everyone, good morning. How are you? I hope you are all fine and safe in your home. Having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover chapter 9 hills and quarters of part 2 class 4 subject maths. तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 9 हिल्स एंड क्वार्टर्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे. पार्ट 2 में हमें पढ़ना है 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, 1 liter मीन्स 1000 milliliters. Now I am going to explain chapter number 9 hills and quarters part 2 greedy kundu. Greedy kundu means लालची kundu. Kundu is a greedy man. Kundu जो है लालची man है. Whenever he goes to the market, he wants to get more and more but does not want to spend much money. कुंडू जो है लालची है एंड जब भी वो मार्केट जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो और कुछ मार्केट में शॉपिंग करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग होनी चाहिए बट कम पैसे में, मीन्स वो पैसे देने में हिचकिचाते हैं. वन डे ही वांट्स टू ईट पंपकिन हलवा स्वीट डिश. ही ट्राइज टू बाय अ बिग पंपकिन विथ ओनली 10 rupees. ही आस्क द फर्स्ट पंपकिन सेलर द प्राइस ऑफ अ बिग पंपकिन. एक दिन उसे पंपकिन का हलवा खाने की इच्छा होती है तो वो पंपकिन खरीदने का सोचता है. फिर वो जो पंपकिन सेलर होता है उसके पास जाता है एंड उसे ऐसा लगता है कि जो बिग पंपकिन है वो उसे 10 rupees में मिलना चाहिए. फर्स्ट पंपकिन सेलर 1/4 मीन्स 1 quarter. क्वार्टर ऑफ द पंपकिन इज फॉर 10 rupees. वो क्या बोलती है पंपकिन सेलर जो पंपकिन का एक क्वार्टर है वो 10 rupees का है. दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये हमारे पास एक सपोज पंपकिन है. पंपकिन का जो एक क्वार्टर है वो 10 rupees का है. तो आपको ये पूरा पंपकिन लेना है तो कितने का होगा. अब एक क्वार्टर 10 rupees का तो 4 quarters कितने हो गए 10 + 10 + 10 + 10 टोटल कितने हो गया 40. आप आंसर में लिखोगे द कॉस्ट ऑफ 1/4 pumpkin means 1 quarter is 10 rupees. Therefore the cost of 1 pumpkin 10 rupees divided by 1/4. अब स्टूडेंट्स जब डिवाइडेड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो अपोजिट जो नीचे का पोर्शन होता है वो आगे जाता है ऊपर जाता है. मीन्स आप लिखोगे 4/1 मीन्स अपोजिट पेज. तो आप 10 से जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 40 rupees. मीन्स एक पंपकिन कितने का होगा 40 rupees का. कुंडू फॉर 10 rupees you should give me half of this pumpkin. First pumpkin seller, then you go to next seller, he can give you half of such big pumpkin for 10 rupees. I keep only good quality pumpkins. कुंडू क्या बोलता है वो पंपकिन सेलर को पंपकिन का जो हाफ है वो हाफ kg मुझे 10 rupees में चाहिए. तो बोलती है पंपकिन सेलर कि आप आगे के शॉप में जाओ और मेरे पास जो है ओरिजिनल वाले मतलब जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के होते हैं वही मैं बेचती हूँ. तो ये आपको हाफ पंपकिन 10 rupees में नहीं आएगा. कुंडू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक्स फॉर अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज. अब कुंडू नेक्स्ट शॉप में गया एंड उसे उतने साइज का पंपकिन दिखा. कुंडू हाउ मच ऑफ दिस पंपकिन विल गेट फॉर 10 rupees. कुंडू पूछता है कि 10 rupees में मुझे कितना पंपकिन मिलेगा. सेकेंड पंपकिन सेलर बोलता है हाफ. दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट आर. सेकेंड पंपकिन सेलर क्या बोलता है कि 10 rupees में आपको हाफ पंपकिन मिलेगा. अब 10 rupees में हाफ पंपकिन मिलेगा तो एक पूरा पंपकिन कितने को मिलेगा 20 rupees में. इसमें आप लिखोगे इफ द कॉस्ट ऑफ हाफ पंपकिन इज 10 rupees, therefore the cost of full pumpkin is 10 rupees plus 10 rupees is equal to 20 rupees. कुंडू why not give me 3/4. कुंदू जो है लालची है. अब वो सेकेंड शॉप वाले थे उन्होंने बोले कि हाफ पंपकिन 20 को मिलेगा. तो क्या बोलता है अब हाफ मीन्स ये 2 पार्ट हो गए. तो कुंदू क्या बोलता है मुझे 3 पार्ट चाहिए 20 rupees में. कितने पार्ट चाहिए 3 पार्ट. पैसे देने के लिए कम लेकिन वो सामान ज्यादा चाहते हैं. मीन्स वो कैसे लालची है. सेकेंड पंपकिन सेलर रन अवे. गो टू योर पंपकिन फ्रॉम द मैन. He sells and bad vegetables that he will ever give a full pumpkin of this size for 10 rupees. तो सेकेंड पंपकिन सेलर बोलता है कि मेरे दुकान से दूर हो जाओ, रन करो में जाओ, यहाँ से आप दूसरे दुकान में जाओ एंड वहाँ आपको जो मतलब बैड वेजिटेबल्स बेचते हैं वहाँ से आपको 10 rupees में पूरा फुल पंपकिन मिल जाएगा. द ग्रीडी कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट पंपकिन सेलर. ही लुक्स एट अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज and ask him, will you give me to this big one of 10 rupees.
कुंदू जो है थर्ड नंबर के जो पंपकिन सेलर है वो आ जाता है एंड वो देखता है कि वो उसको पूछता है कि जो बिग पंपकिन है वो मुझे 10 रुपीज में दोगे। थर्ड पंपकिन सेलर को बोलते हैं वाई डोंट यू क्लाइंब द रूफ ऑफ दैट हाउस, यू कैन गेट पंपकिन्स फ्री फ्रॉम द प्लांट्स इटसेल्फ। कुंदू इज वेरी हैप्पी, ही क्लाइम्स द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन। अब कुंदू जो है थर्ड पंपकिन सेलर को क्या बोलता है कि आप मुझे 10 रुपए में पूरा पंपकिन दे दो। तो पंपकिन सेलर क्या बोलते हैं कि आप जाओ और क्लाइंब जो में चढ़ो एंड वो रूप होता है पंपकिन का, वहां से एक आप तोड़ के लाओ। तो क्यों आपको वो जो पंपकिन है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो कुंदू जो है वो हैप्पी हो जाता है एंड लुक एट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब पंपकिन के लिए जा रहा है। यूजिंग प्राइस लिस्ट, हमें एक प्राइस लिस्ट दी है, इनके ऊपर से आप क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करना है। हाउ मच डज हाफ के जी ऑफ टोमेटोज कॉस्ट। अब 1 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट कितनी है 8 रुपीज, हाफ के जी कितने के होगी आप लिखोगे आंसर में द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटो इज इक्वल टू 8 रुपीज, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ हाफ के जी टोमेटो इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। हाफ के जी कितने का होगा 4 रुपीज का होगा। विच कॉस्ट मोर हाफ के जी ओनियंस और 1/4 ऑफ कैरेट्स, मीन्स 1/4 kg ऑफ कैरेट। लुक एट स्टूडेंट्स, ओनियंस की प्राइस कितनी है 1 kg की 10 रुपीज, तो हाफ के जी ओनियंस कितने के हो गए 5 रुपीज के हो जाएंगे एंड कैरेट्स की 1/4, कैरेट जो है 16 रुपीज का है। सपोज स्टूडेंट्स एक कैरेट्स है तो कैरेट्स जो है टोटल 16 का है, तो उसका एक पोर्शन चाहिए, एक 4 पोर्शन में से एक पोर्शन, तो 16 के हम जब 4 पोर्शन करेंगे मतलब एक पोर्शन कितने का हो जाएगा ए 4 सेकेंड 4 4 4 मीन्स 4 4 आर 16, तो एक पोर्शन कितने का होगा 4 रुपीज का होगा। स्टूडेंट्स आप आंसर में लिखोगे द कॉस्ट ऑफ हाफ के जी ऑफ ओनियन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ हाफ के जी ऑफ ओनियन डिवाइडेड बाय 2 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, मीन्स हाफ के जी ओनियन की प्राइस कितनी हुई 5 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1/4 kg कैरेट, कॉस्ट ऑफ कैरेट इज 1 kg कैरेट, 1 kg कैरेट की प्राइस कितनी है 16 रुपीज, 16 divided by 4 is equal to 4. The price of half kg onions is more than the cost of 1/4 kg carrots. What is the price of 3/4 kg of potatoes? 1 kg potato कितने के 12 रुपीज के। स्टूडेंट्स इसमें आप लिखोगे the cost of 1 kg of potato is equal to 12 rupees. Therefore, the cost of 3/4 kg of potato is equal to 12 multiplied by 3/4. तो स्टूडेंट्स आपको 12 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, 12 3 आर 36 डिवाइडेड बाय 4, जब आप 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 9 आ जाएगा, 9 4 आर 36। 3/4 kg पोटैटो कितने के हो गए 9 रुपीज के। कृति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज ओनली 20 रुपीज विथ हर, कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। कृति के पास 20 रुपीज है एंड वो ये सारे जो कुछ ये है वेजिटेबल्स सारे खरीद रही है, बट वो 20 रुपीज में वो क्या क्या कितना खरीद सकती है हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि वो हाफ के जी टोमेटो खरीदेगी 4 रुपीज के होगा, देन उसके बाद 1/4 kg पोटैटो कितने के हो गए 3 रुपीज के, देन हाफ के जी ओनियन कितने के हो गए 5 रुपीज के, देन पम्पकिन 1 kg पम्पकिन 4 रुपीज का एंड कैरेट्स लगी वो 1/4 पार्ट जो 4 रुपीज का होगा, टोटल मिला के कितने हो गए 20 रुपीज। एंड और कुछ कम ज्यादा भी ले सकते हैं, आपको अपने हिसाब से लिखना है, लेकिन सारे जो है वेजिटेबल्स आने चाहिए एंड वो 20 रुपीज में ही आने चाहिए। मेक 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट, आपको प्राइस लिस्ट को देख के 2 क्वेश्चंस बनाने हैं। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन लिख सकते हो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियंस, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 kg pumpkins, क्वेश्चंस अनदर हाउ मच pumpkin कैन शी बाय विद द टोटल मनी एक्सेट्रा। आप इस टाइप से क्वेश्चंस बनाना है। प्रैक्टिस टाइम, व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड राइट बिलो इच शेप। लुक एट स्टूडेंट्स, यहाँ में एक मतलब एक शीट दी है, उन्हें कलर दिया है, तो ये कितने पार्ट में कलर किया है। जैसे आप देख सकते हो इसका जो है ये एग्जैक्टली हाफ पोर्शन है, तो आप लिखोगे 1/2 मीन्स हाफ एंड ये यहाँ भी हाफ पोर्शन है। तो ये देखो स्टूडेंट्स इसके 2 एक ही है 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, इसलिए आपने 1/2 लिखे। देन या
4 पार्ट्स है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में से इसके 2 पार्ट्स को कलर किए हैं, तो आप 2/4 भी लिख सकते हो या 1/2 भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। कलर दैट पार्ट्स ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो। स्टूडेंट्स आपको कलर करना है जिसके ये पार्ट को, मतलब जो हमें दिया है उतने पार्ट को कलर करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें हाफ दिया है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसके हाफ पोर्शन में आपको कलर करना है। तो आप ये 2 पार्ट्स को कलर करोगे। देन इसके बाद 3/4, तो इसके भी ये 4 पार्ट हो रहे हैं, तो 4 पार्ट में से 3 पार्ट को कलर करना है, मीन्स आपको इतने पोर्शन को कलर करना है। देन 3/4, यहाँ पे भी 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से 3 पार्ट को आपको कलर करना है, 1 2 एंड 3 पार्ट को आपको कलर करना है। ये 1/4 मीन्स ये 4 पार्ट में से एक पार्ट को आपको कलर करना है। ये हाफ मीन्स यहाँ पे आपको 1 2 3 टोटल 6 पार्ट है, 6 के हाफ 3, तो आपको 3 पार्ट को कलर करना है। ये 3/4, आपको यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ करना है एंड इसके 4 पार्ट बनाना है। देन 4 पार्ट में से 3 पार्ट को कलर करना है। कट इन हाफ, ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइडेड दिस शेप्स इनटू हाफ। स्टूडेंट्स आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है जो शेप्स को मीन्स हाफ पोर्शन में डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स आपको हाफ पोर्शन में डिवाइड करना है। देख सकते हो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है, जो इस साइड में है वही सेम इस साइड में, मीन्स बीच में से आपको लाइन ड्रॉ करना है। सेम हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ की है। स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए कि कहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो सेम हाफ पोर्शन आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इस चैप्टर का पार्ट समझा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।